एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है ये। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन वन है, ऑनटो है जहां बाइजेक्टिव है। पहले नंबर है कि वन वन फंक्शन होता क्या है। वन वन फंक्शन क्या होता है? वन वन जिसमें हर एक हर जिसमें एक, हर एक एलिमेंट जो सेट ए का होता है उसकी एक इमेज होनी चाहिए सेट हाँ, बी में। यूनिक। इमेज, यस। ए और बी अगर दो सेट है, यहाँ पे अगर 1 2 3 और 4 ले लिया हमने, यहाँ पे ए बी सी और डी ले लिया, तो वन की इमेज ए बी सी डी ई भी ले लिया। वन की अलग इमेज होगी ए, टू की अलग इमेज होगी बी, थ्री की अलग इमेज होगी सी, फोर की अलग होगी डी। हर एक की एक एक अलग अलग इमेज होगी। ये होता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन कि हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज हो। इसको हम प्रूव कैसे करते हैं? अगर हमें बताना हो कि वन वन फंक्शन है या नहीं है, तो हम ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। ये हम ले लेते हैं, इफ लिख लेते हैं इफ। तो लास्ट में हम प्रूव करके निकालते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो, तो इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाए, तो फंक्शन कैसा होता है? वन वन फंक्शन होता वन है। वन। और फिर दूसरा फंक्शन आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? जैसे ये दूसरा सेट है ना ए और बी में, बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसकी प्री इमेज नहीं हो। जैसे यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाला ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। इस टाइप का सेट होता है वो। जैसे यहाँ पे 1 2 3 दिया है, यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है। वन की इमेज ए है, टू की इमेज मान लो ए ही है, थ्री की इमेज बी है। तो यहाँ पे ऑनटू फंक्शन ऐसे है, ये ऑनटू फंक्शन है क्योंकि जो दूसरा सेट है, बी सेट है, उसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज नहीं है। समझ आ गई? ऑनटू फंक्शन में यस। सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए, कोई खाली नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये वन वन नहीं है। ये वन वन नहीं है क्योंकि वन की भी इमेज ए आ रही है, टू की भी इमेज ए आ रही है। लेकिन ये देखें, ये एक फंक्शन लिखते हैं हम, ए बी और सी। यहाँ पे लिखते हैं 1 2 और 3। ए की इमेज देखो वन है, बी की इमेज टू है, सी की इमेज थ्री है। तो ये वन वन है? यस यस और नो? सर। है ना ये वन वन? यस सर। ये वन वन है। अब ये क्या ऑनटो फंक्शन है? ये ऑनटो यस भी है सर। क्योंकि बी सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रह रहा। जो दोनों हो, वन वन भी हो और ऑनटो भी हो, उस फंक्शन को हम कहते हैं कौन सा फंक्शन? बाइजेक्टिव फंक्शन। ए फंक्शन विच इज वन वन एज वेल एज ऑनटो इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये तीन है फंक्शन। तो देखें यहाँ पे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन वन, ऑनटो या बाइजेक्टिव। जस्टिफाई यूर आंसर। फर्स्ट पार्ट है एफ एक फंक्शन है। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, एफ एक फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर। मतलब दोनों ही सेट ए बी और बी भी क्या है? रियल नंबर्स है। और एफ एक्स किसके बराबर है? हियर एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई, क्या है? एफ 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 एक्स एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। 3 - 4x। इसको आपने बताना है कि ये वन वन है, ऑनटो है, बाइजेक्टिव है, कौन सा है, या तीनों है। फॉर वन वन के लिए, वन वन के लिए क्या करना होता है? जो पहला सेट है इसके कोई दो एलिमेंट्स ले लेने। लेट कर लेते हैं x1 कामा y1 बिलोंग्स टू आर, सेट वन से। x1 कामा x2, x1 कामा x2। यहां पे हमने ले लिया x1 के आगे x2, बिलोंग कर रहे हैं ये किस किस कौन से सेट के साथ? फर्स्ट सेट के साथ। सेट आर। हाँ, सेट आर। कौन सा सेट आर है ये? दोनों ही आर है, पहला भी और दूसरा भी। ये फर्स्ट सेट के साथ। तो देन बताएं मुझे एफ ऑफ x1 किसके बराबर आ जाएगा? बस ये जो ऊपर फार्मूला लिखा है ना, इसमें x की जगह पे x1 भर दो। 3 - 4x1। एंड एफ ऑफ x2 किसके बराबर आ जाएगा? 3 - 3 - 4x2। 4x2।
और अब हम पुट करेंगे, इफ करेंगे, इफ, क्योंकि 1 1 के लिए हमें इफ करना पड़ता है। इफ मान लो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है, ये हमने सपोज किया। इंप्लाइज f ऑफ x1 की वैल्यू भरो, देखो क्या वैल्यू है, 3 माइनस 4x1। क्या वैल्यू है x1 की, 3 माइनस 4x1। और f ऑफ x2 की क्या वैल्यू है, 3 माइनस 3 4x2। माइनस 4x2। 3 माइनस 4x2, दोनों साइड से 3 3 कैंसिल हो गया, 3 और 3 कैंसिल, पीछे बचा -4x1 इज इक्वल टू -4x2। -4 भी कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2। तो मैंने आपको बताया था ना कि क्या करना होता है, हमने 1 1 के लिए f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेना होता है और प्रूव करना होता है कि x1 इज इक्वल टू x2। तो देयरफॉर f इज कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है ये, 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन है। अब हमें दूसरा क्या प्रूव करना है, f इज ऑन टू। ऑन f टू। इज ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है, 1 1 के लिए क्या करना होता है कि पहले सेट के 2 एलिमेंट्स लेने होते हैं, और ऑन टू के लिए क्या करना होता है, सेकंड सेट का एक एलिमेंट लेना होता है। लेट कर लो y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, और ये कौन सा सेट है, सेट 2। सेट 1 भी r ही था, सेट 2 भी r ही था, इसलिए मैंने लिखा क्या, ब्रैकेट में लिख लिया सेट 1 और सेट 2। और ये जो एफ एक्स दिया है ना, इसको पुट कर लो y के बराबर, देन f ऑफ x की जगह लिखो y, और क्या करें, y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 3 माइनस 4x। y इक्वल 4x। टू 3 माइनस 4x। ऐसे लिख के ना x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालनी है, आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी। तो 4x को इधर से इधर ले आओ, इंप्लाइज 4x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4। अब मुझे आपने ये बताना है कि क्या ये x जो है ये रियल नंबर है या नहीं है। 3 माइनस वाई, वाई की जगह आप अगर कोई भी नंबर भर दो, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर आर जिसको क्या हम होता है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। हाँ, जिसमें सारे नंबर आए, रैशनल भी और इरेशनल भी और इंटीजर्स भी, होल नंबर भी, और कम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर आए। तो ये देखें x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4, ये बिलोंग कर रहा है आर को, सेट 1। मतलब कि अगर कोई भी एलिमेंट आपने लेट किया था सेट 2 को, कोई भी एलिमेंट होगा सेट 2 में, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेट 1 में भी एक एलिमेंट होगा, है ना। यहां से आपने किया यस। सेट 2 में y था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेट 1 में क्या है, x है। इसका मतलब सेट 2 का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज नहीं है। देयरफॉर f इज कैसा, ऑन टू। ऑन टू फंक्शन। ऑन टू भी आ गया, अगर ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो क्या निकल जाएगा, हेंस f इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव। क्या करना होता है भाई प्रूव करने के लिए, प्रूव करने के लिए 1 1 के लिए हम पहले सेट के 2 एलिमेंट्स लेते हैं, x1 और x2, और उनको भर देते हैं फंक्शन में, और फिर प्रूव करते हैं x1 इज इक्वल टू x2। तो f होता है 1 1। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, सेकेंड एलिमेंट का, सेकेंड सेट का एक एलिमेंट लेते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालते हैं, वो पुट करके। अगर x की वैल्यू फर्स्ट सेट से बिलोंग करे तो वो ऑन टू फंक्शन होता है। क्लियर हो गया। यस सर। अब यस देखें, सर। हाँ अब इसका दूसरा पार्ट देखो, f एक r टू r है, f एक फंक्शन है फ्रॉम r टू r, here f is a second part, here is f is a function from r to r such that f of x is equal to 1 plus x2 था, 1 plus 1 x प्लस एक्स स्क्र। x square, 1 plus x square। तो इसमें क्या करना है, वही करना है, फॉर f is 1 1। क्या करेंगे 1 1 प्रूव करने के लिए, बोलो।
फर्स्ट सेट के दो एलिमेंट ले लेंगे और उनको फंक्शन में डाल देंगे। लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन अब ये पता होना चाहिए इस आर ये कौन सा ले रहे हैं हम, सेट वन। सेट वन। देन एफ ऑफ x1 किसके बराबर आ जाएगा, 1 + x1² 1 + x1²। एंड एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा, 1 + x2²। 1 + x2²। अब क्या करेंगे, इफ लेंगे, इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ f ऑफ of x2। x2 implies 1 + x1² इज इक्वल टू 1 + x2²। दोनों साइड से 1 1 कैंसल, x1² इज इक्वल टू x2²। आपको आता है अगर x1 इस साइड चले जाएगा तो ये बन जाएगा +-x2। +- हाँ, +-√(x²) वो बन गया x2। देखो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आ रहा, x1 इज इक्वल टू x2 भी है और x1 इज इक्वल टू -x2 भी है। इसका मतलब यस सर। दो वैल्यूज आ रही हैं, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। f 1 1 नहीं है, नहीं है। एक आनी चाहिए थी, x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए था। यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 भी आ रहा है और x1 इज इक्वल टू -x2 भी आ रहा है, तो इसका मतलब f इज नॉट 1 1। अब क्या प्रूव करना है हमें, ऑनटो फंक्शन। ऑन टू के लिए चेक करना है। तो देखो क्या करना होता है उसमें, लेट करना होता है y बिलोंग्स टू r, कौन सा सेट ये, सेट 2। सेकेंड सेट, और पुट कर लेना है देन y इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 + x²। यहां से x की वैल्यू निकालनी है, x² इज इक्वल टू, ये इधर ही रखा दूसरी साइड शिफ्ट कर लिया, x² y - 1। 1 - y आएगा, ये सर y - 1। y - 1 आएगा ना, ये इस साइड शिफ्ट किया तो इंप्लाइज x किसके बराबर आ गया, +- (√y - 1). y - 1, ठीक है, प्लस माइनस वाई माइनस, प्लस माइनस तो ठीक है, बाहर कुछ भी ठीक है, लेकिन यहां पे देखें अंदर क्या आ रहा है, √y। अगर मैं y की वैल्यू कुछ भी भर सकते हैं ना, रियल नंबर है, रियल नंबर में मैं हाँ। -1 भर दूं तो प्लस माइनस √ऑफ क्या आ जाएगा, -2, है ना। तो √ऑफ यस -2 सर। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अयोटा √2, आयोटा आ जाएगा। है ना। तो ये बिलोंग यस सर। नहीं करता है आर के नहीं साथ, सर। सेट 1 के साथ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है ना, देयरफॉर यस f सर। इज नॉट नॉट ऑनटो। नॉट नॉट। ऑनटू, हेंस f इज नॉट बाइजेक्टिव। पहले वाला फंक्शन दोनों था, ये वाला फंक्शन कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया। कुछ। यस सर। यस सर। ऑलवेज नॉट ऑलवेज, कभी कभी बिलोंग भी कर सकता है और कभी नहीं भी कर सकता है, ये क्लियर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। इसको करो रिवाइज, कल से अब रेगुलर क्लासेस होंगी और पर डे हम 2 क्वेश्चन करेंगे। आज फर्स्ट डे है, कुछ बच्चे यहाँ पे होंगे जिन्होंने 1.1 भी नहीं की हुई है, तो इसके लिए